हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दे रखा हो, तब हमें क्या प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये क्वेश्चन इतना दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 3 होगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इतना इक्वल टू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, 1 को हम इधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्या हो गया ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। ठीक, दोनों साइड 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। ठीक, अब देखिए हमें प्रूफ तो ये करना है। ठीक, अब हम इसको उठाएंगे यहाँ पर, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कि ये टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इतना तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉस है तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन, साइन से जब साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 1। यहाँ पर इसका वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, हमें इतना इक्वल टू इसको प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो क्या दे रखा है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, जब हम कॉट थीटा की, जब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक, और ये प्लस टेन का क्या होता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा इंटू 1 बाई कॉस कितना होता है सेक होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड यहाँ पर निकल के आ गया, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जितना भी फॉर्मूला होता है वो सारा आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है उसमें ज्यादातर फॉर्मूला का ही यूज होता है। ठीक, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहे तो पहले आप उसको याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोसेक प्लस कोसेक इंटू सेक थीटा, यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे और दोनों को देखेंगे कि अगर आपस में इक्वल आ गया देन ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, क्या है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए और ये 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस ए प्लस 1 या फिर बोल सकते हैं इसको कि 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये जो हमारा LHS आया है लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो क्या मिला हमें 1 प्लस कॉस ए निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, जब यहाँ पर RHS जब ले लेते हैं तो क्या होगा, ये क्या दिया है कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर नीचे कॉस में दे रखा है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले को भी हम कॉस में ही चेंज कर दें। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सेम इसको भी वैसे ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या है ये 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर 1 माइनस कॉस है नीचे भी है, तो ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। ये 1 प्लस कॉस ए जो हमारा राइट हैंड साइड निकल के आया है वो कितना है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब ये आपस में इक्वल आ गया देन ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका सारा फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, पर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, तो इससे सबसे पहले आप क्या करें कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारा आप क्या करें याद कर लें। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ सकें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।